प्यारे बच्चों, क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है कर लिए हैं, साथ ही चैप्टर को भी समझा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियो डले हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चों हम महत्वपूर्ण ही लेके चलेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है केवल आप उन्हीं को अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि, तो यहाँ पर क्या प्रतिपादित किया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रव्य सूक्ष्म कणों का बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है जिसका सृजन व विनाश संभव नहीं है। और किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है वो डी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि जो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था उसके अंतर्गत ये सभी बातें जो हैं वो समाहित थी। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, कैल्शियम का प्रतीक क्या है। तो कैल्शियम का जब आपने इसके क्वेश्चन आंसर जब आप याद करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जब चैप्टर पढ़ा था हमने तो हमने इनके प्रतीक भी याद किए थे। तो कैल्शियम का प्रतीक Ca है। और सोडियम के प्रतीक की अगर हम बात करें तो सोडियम का प्रतीक क्या है, Na है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5वें का जो है डी विकल्प इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद आपका 10वां प्रश्न जो है ये यहाँ पर दिया है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो यहाँ पर फास्फोरस की परमाणुकता की बात हो रही, तो यहाँ पर इसका आंसर 4 है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम का रासायनिक संकेत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सोडियम को Na जो है पहला लेटर जो है वो कैपिटल एन रहेगा और दूसरा लेटर जो रहेगा ए वो स्मॉल लेटर में जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पर Na जो है वो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Na इसका सही आंसर है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की बात हो रही, तो ऑक्सीजन गैस का फार्मूला बच्चों जो होता है वो होता है आपका O2। और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 में कितना है, 16 है, तो 16 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 32 ग्राम जो है वो सही आंसर होगा। बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Al3+ व SO4 2- से बने यौगिक का जो है वो फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आयरन का प्रतीक है। आयरन को जो है हम Fe के द्वारा दिखाते हैं। ये यहाँ पर सी जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर फेरस और फेरिस ऐसे करके जो है इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है Fe जो है वो आयरन का प्रतीक होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या जो होती है वो 6.022 गुणे 10⁻23 होती है, जिसे अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। टी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है। तो CO2 का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो आ गया था 32 और कार्बन का जो है यहाँ पर जो है 12 होता है। तो 32 12 क्या हो गया आपका 44, तो 44 U हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 44 U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वो है आपका पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो वह है आपका अणु। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में अणु रह सकता है, इसलिए इसका सी विकल्प आंसर जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक परमाणुक अणु है। तो यहाँ पर हीलियम जो है वो एक परमाणुक अणु है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तत्व पोटेशियम का प्रतीक क्या है। तो पोटेशियम को बच्चों के से दिखाते हैं, यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक धातु ऑक्साइड का सूत्र MO है, इसके फास्फेट का सूत्र बताना है, इसके फास्फेट का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर फास्फेट का सूत्र M3PO4 का होल ट्वाइस होगा। यहाँ पर जो है इसका डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर सभी हमने लगभग बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हैं उनको हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट हैं जो। तो इन प्रश्नों को बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते भी आपको आधे से
ज़्यादा याद हो गए होंगे और इनको फेयर कॉपी में भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।